हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमपी बोर्ड क्वार्टरली एग्ज़ाम क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर्स के बारे में कि आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का सिलेबस है एमपी बोर्ड का कक्षा 12वीं विषय हिंदी का। तो इसमें आपके त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कैसे आपको तैयारी करना है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस में काव्य खंड के बारे में। तो आपका जो काव्य खंड है उसके शुरू के 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके बाद में काव्य खंड में आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। तो और उसके बाद में कवि परिचय, उसके बाद में भावार्थ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या का क्वेश्चंस आएगा। और जो आपके 3 चैप्टर्स रहेंगे उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। आपको यहाँ पर कवि परिचय भी करना है और पद्य साहित्य के इतिहास से कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं काव्य बोध में। तो काव्य बोध में आपको यहाँ पर रस, छंद और अलंकार आपको तीनों को कंप्लीट करना पड़ेगा। इनकी परिभाषाएं और उदाहरण आपको यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गद्य खंड के बारे में। तो गद्य खंड में आपको शुरू के 3 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद में गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ और गद्य की विधाएं, इनमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में गद्य खंड में लेखक परिचय आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या का अपठित गद्यांश आएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अगली बात हम करते हैं भाषा बोध के बारे में। तो भाषा बोध से आपके क्वेश्चन यहाँ पर शब्द शक्ति, शब्द युग्म, वाक्य परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनमें से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं। और भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बितान भाग 2 के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसका फर्स्ट चैप्टर्स कंप्लीट करना है, इसमें से आपका क्वेश्चंस आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नीचे जो आपकी 6 यूनिट है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आपको करना क्या है कि इसमें जनसंचार के माध्यम से लेखन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इकाई में यहाँ पर कुछ लेखन आपको बताए गए हैं। इसमें आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर अपठित गद्यांश आपको यहाँ पर आएगा। इसके बाद में पत्र लेखन आएंगे और उसके बाद में निबंध लेखन रूपरेखा सहित आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका क्वार्टरली एग्जाम का पेपर तैयार होगा त्रैमासिक परीक्षा का। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एमपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर के बारे में। इंग्लिश के पेपर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सेक्शन ए में आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। और सेक्शन बी में आपको नोट मेकिंग समरी, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और आपको नोट मेकिंग बेस्ड पैसेज मिलेंगे। और आपको एडवर्टाइजमेंट पोस्टर मेकिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में बच्चों सेक्शन सी में ग्रामर आएगी। ग्रामर में जैसा कि आप देख सकते हैं गेट फिलिंग, सेंटेंस, प्रीपोजिशंस, वर्ब, कंजक्शन, आर्टिकल, मॉडल्स के क्वेश्चंस आएंगे। डू डायरेक्टेड के रूप में वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्लोजेस आदि आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद में सेक्शन डी में आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपके टेक्स्ट बुक के जो आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं आपको उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड चैप्टर में सप्लीमेंट्री रीडर का जो मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको कम से कम इसके शुरू के 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक की बात हो गई। तो आपको हमने हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो अच्छे से आपको बता दिया है। फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।